वॉइस प्रॉपर मिल रही बेटा? यस सर। बोर्ड दिख रहा है सबको? किसी का कोई इशू? बेटा मैंने पूछा किसी को कोई प्रॉब्लम? नो सर। आ गए बेटा सब लोग? मेरी वॉइस मिल रही है आपको या नहीं मिल रही? मिल रही है सर। तो बनाए मेहरबानी बेटा, आप लोगों से रिक्वेस्ट है, बोल दिया करो। चले क्वेश्चन स्टार्ट कीजिए। एक्सरसाइज 5.8 शुरू करना है ना? यस सर। पूछिए, क्वेश्चन पूछिए। कोई कुछ पूछेगा या नहीं? चलो क्वेश्चन लिखो। इफ y is equals to e to the power x cos x then prove that लिख लो बेटा। √2 e to the power x cos x plus pi by 4 cos x plus pi by 4। क्वेश्चन दिख रहा है सबको? यस सर। ट्राई कीजिए, 1 मिनट में ट्राई कीजिए। ट्राई करना बेटा सब लोग। यस ठीक, मैं क्लास में हूँ बेटा? कौन कौन क्लास में है, नाम बताए अपना। यस सर। समुख्या, शीतल, साक्षी, पलक, जैसे ठीक बेटा, काफी लोग हो। अब इतने लोग में बेटा बोलते रहा करो, ठीक। देखो बेटा y is equals to e to the power x cos x है, then prove that √2 e to the power x cos in bracket x plus pi by 4 है। तो सबसे पहले बेटा हमको ये जो प्रूफ करना है, ये आप लोगों ने पूछा कि किसके इक्वल होगा। बोलो बेटा, ऐसे तो होना नहीं चाहिए। इट मीन्स कि इसे प्रूव करना है dy by dx। क्लियर हो गई बात? चले सर। हम लोग इसको डिफरेंशिएट करते हैं। तो dy by dx इज इक्वल टू, यहाँ फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन का रूल फॉलो करेगा। e टू द पावर x को रोक लिया, cos x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, माइनस का sin x। ठीक है बेटा, प्लस साइन, cos x को रोक लिया, e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन e टू द पावर x हो गया। e टू द पावर x कॉमन ले लिया। कॉमन लेने के बाद देखो ध्यान से बेटा, अगर हम cos x पहले लिख लें और माइनस में sin x, तो यही तो हो जाएगा। बोलिए, सब तो समझ में आया? यस सर। ठीक बेटा, लेकिन हमको देखो कुछ ऐसा लाना है। तो बहुत अगर ध्यान से देखो बेटा, तो इस तरीके का यानी √2 की रिक्वायरमेंट है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को √2 से मल्टीप्लाई कर दें और डिवाइड कर दें। तो ये ऊपर वाला √2 अंदर भेज दो तो क्या हो जाएगा, cos x इंटू 1 बल्कि अपॉन में नहीं, √2 अपॉन वाला अंदर भेजते हैं। ठीक, माइनस sin x इंटू 1/√2। बोलो ये स्टेप क्लियर है?
Yes, sir. क्योंकि रूट टू न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई में था इसलिए ऊपर रोक दिया। अब ध्यान से देखो बेटा, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, cos x, और रूट टू में cos की वैल्यू क्या होती है, cos पाई बाई 4 ही तो होता है। cos 45 क्या होता है, 1/√2। इसी तरीके से इसका एडजस्टमेंट अगर हम लोग करें तो क्या हो जाएगा, sin x इंटू साइन पाई बाई 4। अब ध्यान से देखो बेटा, बोर्ड सबको दिख रहा है यहाँ पर, एक स्टेप और लिख दूं, दिखेगा कि नहीं? दिखेगा यस सर। दिखेगा। ठीक बेटा, तो dy बाई dx अगर हम लोग निकालेंगे तो ध्यान से देखें, अब ये cos a cos b माइनस साइन a साइन b, यानी फॉर्मूला हो गया किसका, cos a प्लस b का। हरी बात समझ में? तो रूट टू ऐसे ही रहने दिया। अच्छा एक चीज देखो, e टू दी पावर x छूट गया है मल्टीपल में, तो हर जगह लिखते चले जाइएगा। तो e टू दी पावर x हो गया, और इसकी अगर हम बात करें तो ये फॉर्मूला बन गया किसका, cos a प्लस b का। a के प्लेस पर क्या है, x है, b के प्लेस पे क्या है, पाई बाई 4। तो देखो बेटा, यही तो प्रूफ करना था। दिख रहा है सबको, dy बाई dx इज इक्वल टू रूट टू e टू दी पावर x cos x प्लस पाई बाई 4। समझ में आया या फिर से बताऊं? समझ गए सर। कॉपी कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हो जाए तो बता भी दीजिएगा बेटा। सर डन। बहुत अच्छा बेटा, इरेज कर दे रहा हूं मैं। और इस एक्सरसाइज को बेटा, इसकी जो 5.8 है 5.9 आप डेली रूटीन पे लगाते रहिए, जो क्वेश्चन है पूछिए। समझ रहे हैं? चलिए एक नया क्वेश्चन लेते हैं बेटा। एक सेकंड रुक जाओ बच्चा, कोई आया देखा। ठीक बेटा, तो नया क्वेश्चन है बेटा। क्वेश्चन लिखिए, y इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स बाई ए प्लस अंडर रूट वाई बाई बी, या a बाई एक्स ही रहने दो क्योंकि y तो इधर है ही है। देखो, y इज इक्वल टू रूट ऑफ x अपॉन a प्लस a अपॉन x, देन प्रूव दैट dy बाई dx। क्वेश्चन दिख रहा है बेटा सबको? यस सर। यस सर। 2xy dy बाई dx इज इक्वल टू x अपॉन a माइनस a बाई एक्स। प्रूफ कर लेंगे, एक बार ट्राई कीजिए सबके सब ट्राई करो बेटा। क्या लग रहा, हो जाएगा नहीं हो पाएगा बेटा, बताओ? हो जाएगा सर हो चलिए, जिनका हो जाए सबसे पहले क्या करिए, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड करिए। क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर, यहाँ से एक्स अपॉन ए हो जाएगा, यहाँ से ए अपॉन एक्स हो जाएगा। यहाँ प्लस साइन होगा माइनस साइन होगा, चलो प्लस है तो प्लस पे करते हैं। इतना हो गया बेटा, इसका डिफरेंशिएशन कर लोगे? बताओ बेटा, ये सही है? ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड की कुछ और आएगा, बताओ? सर सही है। नहीं सही है बेटा, देखो ए स्क्वायर सर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। हाँ बहुत अच्छे साक्षी, एक्स अपॉन ए इंटू ए अपॉन एक्स हो जाएगा। अगले स्टेप में क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स अपॉन ए प्लस ए अपॉन एक्स। इसको बताओ, देखो सॉल्व करके क्या आएगा, रूट से रूट मल्टीप्लाई होकर कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 2x अपॉन ए इंटू ए अपॉन एक्स। ये कैंसिल, फाइनली क्या आ गया, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स अपॉन ए अपॉन एक्स प्लस 2। ठीक है बेटा, डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू एक्स। नाउ डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू एक्स क्या हो जाएगा, ये 2y डिवाइड बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स अपॉन ए का करोगे तो क्या है, 1 अपॉन ए हो जाएगा, एक्स का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा।
ए अपॉन एक्स का डिफरेंशिएट 1 अपॉन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, याद है सबको? -1 अपॉन एक्स स्क्वायर, यही होता है ना? बोलो बेटा। Yes, sir. Yes, sir. तो लिख लो बच्चा, -a अपॉन एक्स स्क्वायर हो जाएगा, कांस्टेंट टर्म का 0 हो गया। ठीक, इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करो, देखो ये आ पा रहा है, नहीं आ पा रहा है। चलो इसको लाने के लिए देखो x से मल्टीप्लाई है तो दोनों तरफ x से मल्टीप्लाई कर दो, 2x dy बाय dx हो गया। इसको x से मल्टीप्लाई करोगे तो ये x अपॉन a हो जाएगा, यहाँ x से मल्टीप्लाई करोगे तो a और एक x कैंसिल होके ये आ जाएगा। देखो प्रूविंग पार्ट आ चुका है या नहीं आ चुका है बेटा, जल्दी ध्यान से देखो। Yes, sir. बेटा ठीक है, कॉपी कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। चलो आगे बोलो बेटा। Yes, sir. Done. ठीक, थोड़ा सा लाउडली बोल दो बेटा, मुझे आपकी वॉइस नहीं मिल पा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करता हूं। अगला क्वेश्चन है बेटा, किसी का कोई क्वेश्चन है जो भी पूछना चाहता है मेरे से? नो सर। y अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर एक्स अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 1, देन प्रूव दैट। अब आपको प्रूव दैट करना है, और प्रूव दैट के लिए पार्ट लिख लो बेटा, dy by dx इज इक्वल्स टू माइनस अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। पूरा बोर्ड दिख रहा है बेटा सबको? पूरा बोर्ड विजिबल है? Yes, sir. ठीक, अब इसमें एक काम कर सकते हैं, एक तो हो गया फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन पे जाना, ठीक है, ऐसे भी कर सकते हैं। पहला मेथड सबको आता है, सेकंड मेथड से चलते हैं बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन में क्या करेंगे, लेट कर लो बेटा x इज इक्वल टू साइन थीटा और y इज इक्वल टू साइन अल्फा। x और y डिफरेंट है, इसलिए हमने एंगल थीटा और अल्फा पे ले लिया, तो परेशान बिल्कुल नहीं होइएगा। तो ध्यान से देखो बेटा, यहाँ क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा ना बेटा? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, कॉस स्क्वायर थीटा। आप लोग बोल नहीं रहे, मैं लिख देता हूं बेटा। क्लियर है ये स्टेप? Yes, sir. ठीक, इसके साथ ये y हमने गलत यहाँ पर लिख दिया है, यहाँ पर भी हो जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फा इक्वल्स टू में 1 था, 1 लिख लो बेटा। चलिए y ये हो जाएगा कॉस थीटा प्लस x, यहाँ क्या हो जाएगा बताओ, कॉस अल्फा इज इक्वल्स टू 1। इतनी बात समझ में आई सबको? बोले बोलो मेरे बच्चे, ध्यान से देखो। तो x की वैल्यू साइन थीटा है, ध्यान दो बेटा, x के प्लेस पे साइन थीटा रखना, y पे साइन अल्फा। तो x और y को भी रिमूव करो, तो y की वैल्यू क्या है, साइन अल्फा। आ रही बात समझ में? साइन अल्फा जी बेटा, और x की वैल्यू क्या है, साइन थीटा, और ये हो जाएगा कॉस अल्फा। यहां तक क्लियर हो गया सबको? आगे यहाँ पर लिख लीजिएगा, सिंस x इज इक्वल टू साइन थीटा एंड y इज इक्वल टू साइन अल्फा। मुझे लगता है किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी बेटा, ठीक है? ये झेलमिल ब्रैकेट है, ऐसे समझ लेना, मीन्स करली ब्रैकेट। अब देखो साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी मीन्स किसका फार्मूला हो गया ये, बोलो मेरे बच्चे? साइन ए प्लस बी। तो अब किसको क्या मान लें, एक्स को मान लें, अल्फा को मान लें, शायद इसको मान लो, कोई दिक्कत नहीं होगी। अल्फा प्लस थीटा इज इक्वल टू 1। समझ में आ गया सबको, या किसी की कोई प्रॉब्लम हो तो बताए बेटा मेरे को, जल्दी बताओ। समझ गए। अल्फा प्लस थीटा, ये साइन इधर लाओगे तो ये हो जाएगा बेटा साइन इनवर्स 1, ठीक है? अब ध्यान से देखो, अल्फा की वैल्यू यहां से निकाल दो बेटा। अल्फा जब निकालोगे तो क्या आ जाएगा, साइन इनवर्स y। दिख रहा है सबको?
थीटा की वैल्यू निकालोगे तो हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1। ठीक बेटा, जहां पर लिखा है सब दिख रहा है ना, ऐसा मैं गोल दिखाई ना दे रहा हूं? दिख रहा है सर। ठीक बेटा, दिख रहा है। ठीक, मैं ऊपर के स्टेप को इरेज कर देता हूं। अब जरा समझना बेटा मेरी बात, इसका डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू एक्स, देन वी गेट साइन इनवर्स वाई का डिफरेंशिएशन क्या होता है बताओ मेरे को? 1 माइनस साइन इनवर्स वाई का बताओ। इतनी खामोशी ठीक नहीं है बेटा। साइन इनवर्स 1, यहाँ पर एक्स नहीं है इसलिए 0 हो जाएगा। समझ में आ गया? यहाँ वाई था इसलिए बेटा डिवाइड बाई, हाँ यही करने जा रहे थे बेटा। ठीक है, और एक चीज और देखो, ये साइन इनवर्स वाई का डायरेक्टली फार्मूला था, तो 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर डिवाइड बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बोलिए? माइनस 1 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है बेटा, यस सर। तो डिवाइड बाई डी एक्स की वैल्यू निकाल लो, ये क्रॉस मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो देखो माइनस 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक बेटा, देखो यही प्रूफ करना था, प्रूफ हो गया, तो लिख लेना LHS इज इक्वल टू RHS हेंस प्रूफ। किसी का कोई डाउट बेटा? कॉपी कर लो, मैं इंक फिल कर लूं बेटा तब तक। सबको समझ में आ रहा है बेटा? यस सर। यस सर। ठीक मेरे बच्चे, कॉपी हो गया बेटा? कॉपी हो गया? यस सर, डन। यस सर। ठीक है बेटा, सबने कॉपी कर लिया ना बेटा? यस सर। ठीक, चलो एक और क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अभी हमने केवल फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव पे प्रूविंग के क्वेश्चन कराए हैं, इसी तरीके से सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव पे भी क्वेश्चन प्रूविंग के हो जाएंगे। ठीक है बेटा, एक क्वेश्चन लिखे, इफ y इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स अपॉन फैक्टोरियल 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 एक्स क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस डॉट डॉट देन प्रूव दैट dy बाई dx इज इक्वल टू y। अच्छा क्वेश्चन है बेटा, ध्यान रखिएगा, इस पे एस्ट्रिक बना लीजिएगा। कॉम्पिटिटिव लेवल में इतना ही आ जाता है और 4 ऑप्शन दे देते हैं जिसमें आपको ये मार्क करना होता है कि ये इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए डिवाइड बाई dx निकालना है। 1 का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। 1 अपॉन फैक्टोरियल 1 की वैल्यू 1 होती है, पता है ना बेटा सबको? बोलिए। यस सर। यस तो सर। और ये यहाँ पे आपको पता है ये कांस्टेंट टर्म है, तो इसको आप ऐसे ही रहने दीजिए 1 अपॉन फैक्टोरियल 1, और x का जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा? 1 आ जाएगा। इसी तरीके से 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 को रहने दीजिए, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करिए तो 2x हो जाएगा, प्लस जब इसको करेंगे तो क्या आ जाएगा? 3x स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस डॉट डॉट डॉट। समझ गए हमारी बात? बोलिए, पहला स्टेप की क्लियर हो गया? यस सर। 0 खत्म हो गया बेटा। 1 अपॉन फैक्टोरियल 1 को 1 लिख सकते हैं, प्लस अब यहाँ पर देखो ध्यान से 2 था और फैक्टोरियल 2 की वैल्यू कोई मेरे को बता सकता है? 2 इंटू 1 यही तो होता है ना। तो अगर हम लोग 2x अपॉन 2 लिखें तो ये कट के क्या आएगा? x अपॉन 1 ही तो आएगा बेटा, बोलो। यस। तो इस चीज को हम लोग कैसे लिख सकते हैं? x अपॉन फैक्टोरियल 1 लिख सकते हैं। इसी तरीके से ये सब अब देखोगे तो ये फैक्टोरियल 3 6
के टर्म में जाएगा, मीन्स ऐसे पूरी पूरी वैल्यू रिपीट होती चली जाएगी, मुझे लगता है। डॉट डॉट कर लो। तो अब ऐसे में आप देखोगे बेटा कि जो डिवाइड बाई डी एक्स है, देखो ये पूरी की पूरी वैल्यू यही तो रिपीट हो रही है बेटा, तो आप डायरेक्टली लिख देना डिवाइड बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई। बोलो समझ में आया या नहीं? बोलो बेटा। यस सर आ गया। कॉपी कर लीजिए बच्चा। 5.8 में किसी की कोई प्रॉब्लम बेटा? 5.8 में किसी की कोई प्रॉब्लम? नो सर। नो सर। चलो 5.9 की बात करिए बेटा। देखो 5.9 में किस टाइप के क्वेश्चन है? सर एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथम फंक्शन। ठीक बेटा, ठीक। आप लोग आज होमवर्क में भी इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चंस लगाइएगा, सीख जाएंगे। ठीक है, एक्सरसाइज 5.9 की बात करते हैं। 5.9 चलिए, लॉगरिथमिक और एक्सपोनेंशियल की बात हो रही, मीन्स अब हम लॉग और एक्सपोनेंशियल, मीन्स लॉग अगर अप्लाई कर देंगे टेकिंग लॉग बोथ साइड तो क्वेश्चन सॉल्व होते हमारे चले जाएंगे। सारी बात समझ में सबको? बोलिए। जैसे एक क्वेश्चन मैं ले लेता हूँ, y इज इक्वल टू एक्स टू दी पावर एक्स टू दी पावर एक्स टू दी पावर एक्स डॉट डॉट इंफिनिटी। क्वेश्चन दिख रहा है बेटा सबको? बोलिए। एक्स टू दी पावर एक्स टू दी पावर एक्स डॉट डॉट इंफिनिटी। ठीक है, तो अब एक चीज ध्यान से देखो बेटा, जैसे x टू दी पावर x है और इसके ऊपर फिर लगा है, लेकिन अगर हम इतने को छिपा दें तो ध्यान से देखो, बाकी सबको अगर हिडन कर दें तो केवल ये किसके इक्वल आ जाएगा? ये y की वैल्यू हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी बेटा? बोलो। यस सर। यस भाई ये वैल्यू y के, इसी तरीके से बेटा, इसी तरीके से अगर अब हम लोग इसको इरेज कर दें, देखो इतना पार्ट इरेज कर दें तो फिर से देखो, फिर से ये y बन गया कि नहीं बन गया? तो कहने का मतलब रिपीटेड वैल्यू होती है। इसको लिखने का तरीका बहुत सिंपल होता है, आप इसे लिख सकते हैं y इज इक्वल टू एक्स टू दी पावर y। बोलो ये बात क्लियर हो गई? बोलो मेरे बच्चे। यस सर। अब क्या करना है? टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, तो क्या हो जाएगा बेटा? लॉग y लॉग ऑफ x टू दी पावर y, ये क्या हो जाएगा? लॉग y। और आपको पता है कि ये बाई प्रॉपर्टी ऑफ लॉग क्या हो जाएगा? हाँ, y लॉग x हो जाएगा। बस डिफरेंशिएशन कर दो बेटा, डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x, तो क्या मिल जाएगा अपने को? लॉग y का 1/y डिवाइड बाई डी एक्स। यहाँ पे फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन यूज कर लो, y को रोक लिया, लॉग x का डिफरेंशिएशन 1/x हो गया, प्लस लॉग x को रोक लो बेटा, y का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? डिवाइड बाई डी एक्स हो जाएगा। बोलो समझ में आया सबको? बोलो बेटा। यस। इसको डिवाइड बाई डी एक्स इधर उधर उठा लाओ तो हो जाएगा 1/y माइनस लॉग एक्स डिवाइड बाई डी एक्स, कॉमन ले लिया दोनों में, कॉमन इधर शिफ्ट करने के बाद ये वैल्यू मिल गई y बाई एक्स। समझ में आ गया होगा? अब यहाँ से डिवाइड बाई डी एक्स की बेटा वैल्यू हम लोग अडॉप्ट कर लेंगे। डिवाइड बाई डी एक्स क्या हो जाएगा? अगर इसको एलसीएम लेते हैं तो ये 1 माइनस वाई लॉग एक्स हो जाएगा, तो वाई वाई से मल्टीप्लाई होके वाई स्क्वायर हो गया। एक स्टेप डायरेक्ट कर रहा हूं, ध्यान रखिएगा। और ये अपॉन में ये एक्स था और ब्रैकेट में क्या हो जाएगा? 1 माइनस वाई लॉग एक्स। बोलो समझ में आया सबको या नहीं? समझ गए सर। कॉपी कर लीजिए, अच्छा क्वेश्चन है बेटा। ठीक है, और ये क्वेश्चन यहां तक हम लोगों ने किया है। हो सकता है इसी क्वेश्चन को ऐसे भी दे दे, प्रूव दैट, और प्रूव दैट में दे देगा बेटा डिवाइड बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई स्क्वायर एक्स 1 माइनस लॉग वाई। अब बताओ क्या करेंगे? एक स्टेप और आगे बढ़ना पड़ेगा। बताएगा कोई मेरे को क्या कर सकते हैं? बताइए बेटा। चलिए, कुछ लोग नहीं बोलना। ठीक, ध्यान से देखो बेटा, यहाँ हम लोगों ने लॉग वाई की वैल्यू, बहुत अच्छे बेटा, बहुत अच्छे। तो देखो y log x के प्लेस पे क्या log y आ जाएगा? देखो ध्यान से, इसको कोई इक्वेशन बना लो, मान लो इक्वेशन a, फ्रॉम इक्वेशन a log y log x जो था उसके प्लेस पे log y शिफ्ट कर दोगे तो अपनी प्रूविंग पार्ट यही आ जाएगा। क्या आ जाएगा? डिवाइड बाई डी एक्स वाई स्क्वायर
एक्स इन ब्रैकेट 1 माइनस लॉग वाई। बोलो समझ में आया सबको? यहाँ लिख लेना हेंस प्रूव्ड बाय यूजिंग दिस। यहाँ ये बात मेंशन जरूर करिएगा, फ्रॉम इक्वेशन मैंने ए लेट किया, आप जो भी लेट करिएगा। समझ में आ गया? किसी का कोई डाउट है? बोलो बेटा। मेरे बच्चे समझ में आ गया? किसी का कोई डाउट है? समझ सर आ गया। ठीक है, कॉपी कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं इरेज कर दूं। बताओ बेटा जल्दी से। यस हो गया? यस मेरी वॉइस मिल रही बेटा? ठीक, मैं इरेज कर देता हूँ बेटा। चलो एक नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। बोलो बेटा। लिखिए y टू द पावर x इज इक्वल टू e टू द पावर x माइनस y। y टू द पावर x e टू द पावर x माइनस y को बेटा y माइनस x कर लो। ठीक है, देन प्रूव दैट dy by dx इज इक्वल टू 1 प्लस log y होल स्क्वायर अपॉन log y। ठीक बेटा, if y to the power x is equals to e to the power y minus x then prove that this। समझ में आ रहा सबको बेटा? यस चलिए, taking log both sides तो क्या हो जाएगा? log y to the power x log e to the power y minus x। बाई लॉ की प्रॉपर्टी से क्या हो जाएगा? x log y हो जाएगा और ये y माइनस x log e हो जाएगा। अब देखो नेचुरल लॉग होता है तो यहाँ e बेस में अप्लाई कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा x log y माइनस x और इसकी वैल्यू आपको पता है 1 हो जाएगी, तो यहाँ सिंस करके लिख लेना log e टू दी e इज इक्वल टू 1। क्लियर है सबको? बोलो बेटा। ये फर्स्ट फंक्शन, ये सेकंड फंक्शन। x को रोको, log y का करेंगे तो 1 अपॉन y dy बाई dx प्लस log y को रोक लो बेटा और x का करोगे 1 आ जाएगा, y का डिफरेंशिएशन dy बाई dx हो जाएगा, x का डिफरेंशिएशन -1 हो गया। ठीक है बेटा, अब y वाले एक साथ कर लो, मीन्स 1 अपॉन y dy बाई dx, इसको इधर लाओ, माइनस में dy बाई dx हो जाएगा और क्या बचा अब हमारे पास? यहाँ देखो x छोड़ दिया था, x भी रहेगा ना, x और y का मल्टीपल x अपॉन y था, ये इधर आके -1 माइनस log y। यहाँ तक सबको क्लियर है बेटा? बोलो। dy बाई dx कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा x अपॉन y -1 माइनस कॉमन ले लो 1 प्लस। कोई गाड़ी चला रहा है क्या बेटा? हेलो बेटा, म्यूट कर लो अगर कोई सफर कर रहा है। कोई देखो अगर कहीं पर जा रहा है, क्लास कर रहा है तो प्लीज म्यूट कर लो, नहीं मेरे कान खराब हो जाएंगे बेटा। मुखिया देखो किसके घर से आवाज आ रही है बेटा, चेक करो। ठीक है, इनको रिमूव कर दो, मोहम्मद वारिस को रिमूव कर दो बेटा। यस सर। रिमूव हो गया बेटा ये बच्चा? सर म्यूट कर लिया। चलिए म्यूट कर लिया तो इनको ठीक है, लेकिन रिमूव कर लिया करो, जो एक बार में नहीं सुनता बेटा। ओके सीरियस में इरिटेट हो रहा हूँ, ये भी नहीं कि चलो समझ जाए। ठीक बेटा, तो dy बाई dx कितना हो गया? ऊपर का पार्ट इरेज कर दूं बेटा मैं? यस बोलो बेटा। यस सर। ठीक, तो ध्यान से देखिए बेटा क्या हो जाएगा? dy बाई dx, और अगर इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करो तो ये हो जाएगा x माइनस वाई अपॉन वाई ना, एलसीएम लेने पर, और इधर हो जाएगा माइनस, ऑलरेडी हम लोगों ने कॉमन ले लिया था तो 1 प्लस log y।
सॉल्व करके देखो भैया, क्रॉस मल्टीप्लाई में इधर उधर करके क्या हो जाएगा, डिवाइड बाई डी एक्स, वाई मल्टीप्लाई में आ गया तो माइनस वाई 1 प्लस लॉग वाई अपॉन एक्स माइनस वाई। बोलो समझ में आया यहाँ तक सबको? बोलो बेटा। नीचे वाला स्टेप इरेज कर दे रहा हूं मैं, ध्यान से देखो बेटा। डिवाइड बाई डी एक्स, यहां से अगर माइनस कॉमन ले लें तो हमारे पास ये हो जाएगा, माइनस कॉमन लेने पे y माइनस एक्स, ये माइनस कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब ध्यान से देखो बेटा, हम जो लेट किए थे सब इरेज हो चुका है। आप अपने आप देख करके बताओ कि इससे ये पार्ट प्रूव कर ले रहे हो या नहीं कर ले रहे हो? सर कर ले, हो गया। ठीक है, सब लोग देख लो बेटा, जिसका ना है बेटा बताओ, मैं फिर से सॉल्व करा दूंगा। अब चूंकि मैंने इरेज कर दिया इसलिए मेरे पास है नहीं, हो जाएगा। अब एक क्वेश्चन बेटा बोर्ड एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है और कई बार 5 मिनट खर्च कर देते हैं, उसके बाद ये क्वेश्चन सॉल्व हो पाता है, होता बहुत इजी है। चलिए सबके सब देखिए, क्वेश्चन लिखिए। इफ साइन y इज इक्वल टू x साइन a प्लस y, दिख रहा है बेटा? साइन y इज इक्वल टू x साइन a प्लस y, ठीक है। Then prove that dy by dx is equals to sin square a plus y upon sin a, ये प्रूफ करना है बेटा। कितना टाइम हो गया बेटा? जल्दी टाइम बताओ मेरे को। 11 कैसे बोलो, मुझे सुन नहीं पाया। 5 मिनट है अभी। 11:16 ठीक, 5 मिनट है अपने पास, ठीक है बेटा। तो ये क्वेश्चन था, ये प्रूफ करना है, ठीक है। तो कैसे करेंगे? पहला लॉजिक बताओ जल्दी से। देखो कुछ नहीं करना है, यहाँ पे x की वैल्यू निकाल लो। x की वैल्यू निकालोगे तो अपने पास हो जाएगा साइन y अपॉन साइन a प्लस वाई। बोलो ये बात समझ में आ गई सबको? बोलो बेटा। यस सर। अब यहां से आप उल्टा काम कर रहे हो, dx अपॉन dy कर रहे हो। हरी बात समझ में, क्या कर रहे हो बेटा? बोलो dx अपॉन dy, और बाई डिवाइड रूल वर्क करेंगे। तो डिवाइड रूल के रिगार्डिंग साइन a प्लस वाई को रोक लिया और d अपॉन dx ऑफ साइन y लिख दूं, अगर किसी को फॉर्मूला ना याद हो डिवाइड रूल का तो। चलो माइनस, आपकी बात साइन y को रोक लेना और d अपॉन dx ऑफ डिनोमिनेटर। तो डिनोमिनेटर क्या है? साइन a प्लस वाई। बोर्ड पूरा दिख रहा है सबको? कोई प्रॉब्लम तो नहीं बेटा? नो सर। और जो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में होता है उसका स्क्वायर हो जाता है। तो इतना हो गया। देखो ये पार्ट तो आ गया, ठीक है। अब ऊपर वाले को सॉल्व करते हैं हम लोग। तो dx अपॉन dy क्या हो जाएगा मेरे बच्चे? ये मल्टीपल में था डी बाई डी एक्स बेटा, ये dx अपॉन dy है। चलो तो मैं dx अपॉन dy नहीं, वो dy बाई dx है बेटा, वो dy बाई dx है। प्लस वाई के बाद सर साइन किसकी बात कर रहे हो बेटा? सर दोबारा सर, डिफरेंशिएट second करना step। पड़ेगा ना? डी बाई साइन ए प्लस वाई डी बाई डी एक्स साइन वाई। रुक जाओ, देखो बेटा डिनोमिनेटर की वैल्यू को रोका और इसका, अच्छा ये एक बार छूट गया है ना, ठीक है। यही बोलना चाह रहे हो ना बेटा? यस सर। ठीक, यहां से हम लोगों ने किया dx अपॉन dy, तो हमारे पास साइन a प्लस वाई को रोका और इसका डिफरेंशिएशन करना है। तो साइन y का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? cos y हो जाएगा और dy बाई dx हो जाएगा। माइनस साइन, अब की बार हम लोगों ने क्या किया? साइन y को रोक लिया और इसका डिफरेंशिएशन करना है। तो इसका डिफरेंशिएशन करते समय क्या हो जाएगा? cos a प्लस वाई हो जाएगा। a का दोबारा करेंगे 0, y का करेंगे तो dy बाई dx। बोलो ये बात समझ में आई सबको? अब की मैंने डायरेक्टली कर दिया।
फर्स्ट फंक्शन सेकंड, और नीचे वाले का कर दिया साइन स्क्वायर ए प्लस वाई। बोलो क्लियर है या कोई डाउट है? जल्दी से बताओ मेरे बच्चे, बोलो बेटा। क्लियर है। Yes, sir. ठीक, अगर ये क्लियर है तो ध्यान से देखो मेरे बच्चे, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई में इधर भेज देते हैं, ठीक है? तो क्या हो जाएगा अपने पास dx अपॉन dy, और ये इधर आके क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस वाई। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो, जहां जहां पर dy बाई डी एक्स है कॉमन ले लो और सॉल्व करके बताओ आ रहा है नहीं आ रहा है। जल्दी करो बेटा, आप कॉपी में जल्दी कर लोगे बेटा। और वरना एक चीज और दिमाग लगा, सर cos y हाँ बेटा सुनो मेरी बात, y by dx नहीं होगा अभी क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू y कर रहे हैं ना। हाँ विद रेस्पेक्ट टू वाई कर रहा है, क्योंकि फिर से देख लेते हैं बेटा हम लोग, ए प्लस वाई था तो ये किसी के साथ नहीं चलेगा ना फिर, ठीक है? अब सही हो गया, आदत में वही है ना हम लोग। बोलो बेटा, ए के प्लेस पर वैल्यू है ए प्लस वाई और बी के प्लेस पर वैल्यू है प्लस वाई ना। यस ए प्लस बी बनेगा या माइनस बी बनेगा बेटा बताओ? माइनस, तो माइनस कर लो बेटा। अपॉन की वैल्यू क्रॉस मल्टीप्लाई में ऑलरेडी भेज चुके हैं, तो सॉल्व करके कितना आएगा वाई वाई नमस्ते हो गया, हमारे पास आ गया dx अपॉन dy, और यहाँ पर है साइन स्क्वायर ए प्लस वाई, और यहाँ